वो हिंदुस्तान का सबसे खूंखार है। वह खौफनाक गैंगस्टर है जिसने दाऊद को भी पीछे छोड़ दिया है। देश के बड़े गैंगस्टर जिसके आगे भरते हैं पानी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने दहशत और खौफ की दुनिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया हुआ है, जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा हत्या रंगदारी के संगीन मामले दर्ज हैं। राजस्थान से निकलकर आज दाऊद से भी बड़ा और विशाल साम्राज्य चला रहा है। हत्या रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। आज आपको मिलवाते हैं बहुत कम उम्र के 8 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले इस गैंगस्टर से। यह कितना खतरनाक है, हम इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। अत्याधुनिक 60 लाख से भी ज़्यादा रुपए के अवैध हथियार रखने वाला यह गैंगस्टर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महफूज और हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और वहीं से अपना क्राइम का साम्राज्य चलाता है। इसे नॉर्थ इंडिया का खौफ भी कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक 4 राज्यों में इसका साम्राज्य चलता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इसके नाम का इतना खौफ है कि लोग वहां पर इसकी खौफनाकी के चर्चा करते हैं, जिसकी दास्तां के आगे देश के सारे गैंगस्टर फीके पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ है, बल्कि ये सुशिक्षित है। खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई पहले ऐसा नहीं था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बताई जाती है। दोनों ने 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई साथ साथ की थी। चुनावी अदावत के चलते किसी ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और बहुत ही कम उम्र में दहशत की दुनिया का बादशाह बन गया, जिसे कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। अब वह जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई दहशत व खौफ का दूसरा नाम बन गया है। वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के गैंगस्टरों का सरदार माना जाता है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के आगे काला जठेड़ी भी पानी भरता है। जी हाँ, 22 फरवरी 1992 को पंजाब के अबोहर में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। उसकी उम्र वैसे तो 28 साल की ही है, लेकिन इतनी कम उम्र में जो दहशत लॉरेंस बिश्नोई ने फैलाई है और अपना जो साम्राज्य और खौफ बनाया है, उसके आगे सारे गैंगस्टर फीके पड़ गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह का खौफनाक और अपराध व जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया है, उसको देखते हुए उसने बड़े बड़े खूंखार गैंगस्टरों को भी पीछे छोड़ दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य इतना विशाल, इतना बड़ा है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने बड़े क्राइम साम्राज्य का विस्तार किया, बाकी गैंगस्टर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। वैसे तो इसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन बचपन में ही इसका नाम राडू कांड रख दिया गया। 2017 के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के पास 8 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति बताई जाती है। 60 लाख से भी अधिक रुपए के अवैध और आधुनिक हथियारों का स्वामी और मालिक है लॉरेंस बिश्नोई। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के काले कारनामों की फहरिस्त भी बहुत ही लंबी है और अपने खूंखार काले कारनामों को अंजाम देने के लिए 100 से भी अधिक इनके पास शार्प शूटर बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काम करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर कहीं भी किसी का भी कत्ल कर देते हैं। बताया जाता है कि हर राज्य में उसकी तूती बोलती है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका भी औरों से अलग बताया जाता है। यह खूंखार गैंगस्टर अपनी फेसबुक पर भगत सिंह की तस्वीर लगाता है। वह खुद को भी एक क्रांतिकारी बताता है। वह खुद को समाज सेवी भी कहता है। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट संगठन भी चलाता है, जिसका नाम है सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। बताया जाता है कि इसी स्टूडेंट संगठन के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जुर्म की दुनिया का बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है
और जुर्म की दुनिया में कदम भी रखा था। साल 2011 की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से सरेआम उगाही करता है और अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है। उसके बाद लॉरेंस एक छात्र संगठन का मालिक भी बन जाता है। आज स्थिति यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर छात्र मरने और मारने को तैयार रहते हैं, किसी की भी हत्या करने को आमादा हो जाते हैं। पंजाब के अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं तक पास करने की आगे की पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ चला गया। पंजाब के अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी में दाखिला लिया और 12वीं तक की पढ़ाई पास करने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला ले लिया और इसी दौरान उसने एक स्टूडेंट संगठन भी बनाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लॉरेंस के स्टूडेंट संगठन का नाम रखा गया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी है। देखते ही देखते उसके बैनर तले अध्यक्ष पद के चुनाव में लॉरेंस उतर गया। उसके खिलाफ चुनाव में बड़े बड़े लोग उतरे थे। इस चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की हार हुई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने हार को भुलाया नहीं और पराजय का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर जलता रहा। साल 2011 फरवरी के महीने में लॉरेंस बिश्नोई को बदला लेने का एक मौका मिल गया और लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। चुनाव से शुरू हुए रंजिश दोनों गुटों में अदावत का कारण बन गई थी। कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार बंदूक यहीं पर उठाई थी और आमने सामने फायरिंग हुई थी, जिसमें चंडीगढ़ का सेक्टर 11 गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा था। कहा यह भी जाता है कि इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई पर यहां पहला नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद देखते ही देखते आज लॉरेंस बिश्नोई पर मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती चली गई और 50 से भी अधिक मामले लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज हुए, जिसमें से 30 से अधिक में से वह बरी भी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई को अच्छे से पता था कि उसने पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया है, लिहाजा उसका बचना नामुमकिन है और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई बचने की खातिर एक से बढ़कर एक कुख्यात गैंगस्टरों से हाथ मिलाता चला गया और उसे पता था कि उन्हें इनसे बचना है तो दूसरे गैंगस्टरों से ही उसे बचा सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के लिए किस्मत मेहरबान थी कि साल 2006 में जिमी नाम के एक शख्स की हत्या होती है, जिसका आरोप रॉकी व लॉरेंस बिश्नोई पर लगाया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई तो इस मामले में बच गया, लेकिन रॉकी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस तरह की एक और घटना साल 2011 में पंजाब के फाइनेंसर के साथ लूट की घटना हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आया परंतु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध और क्राइम की दुनिया में कदम रखता चला गया था। इसके साथ ही पुलिस को भी चकमा देने में माहिर हो चुका था। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर छात्र नेता की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे जेल जाना पड़ा था, लेकिन बहुत जल्द वह जमानत पर बाहर भी आ गया था। इसके कुछ दिन बाद ही .5 बोर की पिस्टल रखने के जुर्म में उसे फिर से जेल जाना पड़ा था। 12 अगस्त 2012 के चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में लॉरेंस बिश्नोई पर एक और मामला दर्ज हुआ, जिसमें कहा गया कि उसने रंगदारी मांगी है और हत्या की कोशिश तथा दंगा भड़काने की कोशिश के आरोप में उस पर फिर मामला दर्ज किया गया और उसके बाद 17 जनवरी 2015 को लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के खंडवा की पुलिस कोर्ट पेशी के लिए ले जा रही थी। तभी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कहा जाता है कि उसके मामा के 2 बेटे थे, जिनकी दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई इन हत्याओं का बदला लेना चाहता था। मेरे भाइयों की हत्या का आरोप 2 नामी गैंगस्टरों पर लगा था, जिसमें से एक का नाम रम्मी मसाना और दूसरे का नाम भटिंडा हरगोविंद सिंह बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई रम्मी मसाना और हरविंदर सिंह से बदला लेना चाहता था। इसके लिए ज़रूरी था कि वे जेल से बाहर रहे।
वह पुलिस से बचकर पंजाब के रास्ते नेपाल भागकर चला गया। कहा जाता है कि नेपाल में उसने 60,000 से भी अधिक के आधुनिक अवैध हथियार खरीदे। वहीं उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी थी। अभी बदला लेने की तैयारी कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को पंजाब पुलिस की फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई दूसरी बार सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। इसे बहुत अच्छे से पता था कि पंजाब पुलिस के हाथ से वह कभी इतनी जल्दी आज़ाद होने वाला नहीं है। उसे जेल के भीतर ही अपने साम्राज्य की विस्तार की नीति बनाई और रणनीति इतनी खुंखार तैयार की कि खुद गैंगस्टर बन गया। तभी उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए शायद ही जेल का कोई बैरक ऐसा बचा हो जहां लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन और सिम नहीं पाया जाता हो। कहा जाता है कि इन्हीं फ़ोन और सिम का इस्तेमाल करके वह लोगों की हत्या की सुपारी लेता था और रंगदारी भी वसूलता था। रंगदारी और हत्या का सिलसिला चालू कर फरीदकोट जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के एक डॉक्टर चाणक और जावड़ की हत्या की सुपारी 50 लाख रुपए में ली थी। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने डॉक्टर चाणक की BMW कार में आग लगवा दी और उसकी हत्या करा दी। उसके बाद जोधपुर पुलिस उसे फरीदकोट से रिमांड पर लेकर जोधपुर पहुंची, लेकिन जोधपुर जेल पहुंचकर भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं सुधरा और अपना यह काला खेल उसने नहीं छोड़ा। उसे आखिरकार अजमेर सिक्योरिटी घूंघर घाटी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। काला पानी की सज़ा तो आपने सुनी ही होगी। राजस्थान के घूंघर घाटी जेल को काला पानी की सज़ा माना जाता है और इस समय इस जेल में देश के खूंखार से खूंखार क्रिमिनल अपराधी गैंगस्टर बंद थे। अगर बात करें आनंदपाल की, तो आनंदपाल के कई सारे खौफनाक शार्प शूटर और उसका भाई भी उस समय इसी जेल में बंद थे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई बंद हुआ था। इस जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती आनंदपाल के भाई से हो गई थी। यूं तो जेल जाने से अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसी जेल में बड़े मौज से रहता है। कहा जाता है कि अजमेर जेल की काल कोठरी में बंद लॉरेंस बिश्नोई उसी काल कोठरी से अपना हुकूमत चलाता है। अजमेर जेल में आने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हो गए। पुलिस को इस बात का अंदेशा था, इसलिए लॉरेंस के मोबाइलों को सर्विलांस शुरू कर दिया गया। उस समय के पुलिस कमिश्नर राठौड़ के कहने पर अजमेर के SP में दबिश देने पहुंचे थे और लॉरेंस के पास से 2 सिम बरामद किए गए थे, लेकिन फिर भी लॉरेंस के पास कई ऐसे सिम कार्ड और मोबाइल थे जिनको छुपा लिया गया था। अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 27 अगस्त 2017 को मोहाली के शार्प शूटर रविंद्र काली के साथ मिलकर जो आनंदपाल का एक कट्टर दुश्मन था, सरपंच जिसका नाम था सरदार राव, उसकी लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवा दी। उसके ठीक कुछ दिन बाद ही जोधपुर में डॉन ने अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया। अपनी धाक जमाने के लिए 17 दिसंबर 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने हरेंद्र जाट और रविंद्र काली के साथ मिलकर वसुदेव इसरानी नाम के एक कारोबारी की हत्या करवा दी और इस हत्या के बाद जैसे आनंदपाल गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई को पूजने लगे और भगवान मानने लगे, फिर तो आनंदपाल गैंग की कमान एक अघोषित सरगना के रूप में लॉरेंस के हाथ में आ गई। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में कमान और आने के फ़ौरन बाद पुलिस आनंदपाल के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब भी रही। कहा जाता है कि इसके बाद लॉरेंस हताश हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उस जेल में ही उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो भी जेल से बाहर आता वह लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बन जाता और उसके गैंग के लिए काम करना शुरू कर देता था। अप्रैल 2021 में दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सेल ने लॉरेंस गैंग से जुड़े कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और खुलासा हुआ कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दे चुका है। तभी लोगों को यह भी पता चला कि और भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने वाला है और दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर का भी खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस के मुताबिक अजमेर की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई दूसरे कई कुख्यात गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली NCR में व नॉर्थ इंडिया में जुर्म की वारदातों को अंजाम देता चला आया और अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अपना दबदबा बनाने की फिराक में गिरफ्तारी के बाद
जब एक बड़ी साजिश में लॉरेंस का नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एनकाउंटर टीम ने दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन लगाकर उसे अजमेर जेल से दिल्ली लाने की गुहार लगाई। अदालत ने पूछताछ की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अजमेर के जेलर ने इस खूंखार अपराधी को दिल्ली तक पहुंचाने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही बैठकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में आज भी बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली कर रहा है और पैसा न मिलने पर हत्या करने में तनिक भी देर नहीं लगाता है। फिलहाल लॉरेंस ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिला रखा है और वह उसके साथ मिलकर दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कितना दुराकार हो चुका है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इतना खूंखार था कि रंगदारी न देने पर वह किसी की भी हत्या कर देता था। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब उसने सलमान खान की हत्या करने की धमकी मीडिया के सामने ही दे दी थी। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस के कई गुर्गे सलमान खान के घर की रेकी कर रहे हैं और कई दिनों तक सलमान खान के घर की रेकी की गई। तभी पंजाब और हरियाणा पुलिस को इसकी भनक लग गई और सारे गुर्गों को धर दबोच लिया गया। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे, लेकिन लॉरेंस अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। देखते ही देखते हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उस पर 50 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में उसने काला जठेड़ी से दोस्ती कर अपना जुर्म का काला साम्राज्य स्थापित किया। दोनों मिलकर अपराध का कारोबार चलाते हैं। 007 यह वह नंबर है जिसे जेम्स बॉन्ड के लिए लिखा जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को यह नंबर बेहद पसंद था। जब लॉरेंस ने संगठन बनाया था तो उस संगठन में कुछ ऐसे ही लड़ाके भर्ती कर लिए थे जिनका नंबर कोड 007 रखा गया था। लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है। यही वजह है कि उसने 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर की लंबी लिस्ट बनाई हुई है। इसी फेसबुक के माध्यम से बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी भी दी थी। लॉरेंस एक बार सुर्खियों में तब आया जब उसने काला जठेड़ी से मिलकर सुशील की मदद की और 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई उस समय सोनू महाल नाम का पहलवान वहाँ मौजूद था। सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी ने उसे अपना मुंह बोला बेटा भी बनाया हुआ है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई व काला जठेड़ी मिलकर सुशील पहलवान को ढूंढ रहे थे ताकि उसका बदला ले सकें। पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जिसमें बड़े बड़े राज खुल रहे हैं।